अरे मैं कह रहा हूँ कि जब टी कहत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, उसी समय मंच पर जो दूसरे मुस्लिम नेता थे वो हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाते तो समाज में आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बढ़ता। लेकिन उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। क्या धर्मनिरपेक्षता का ठेका है? 2012 में 227 दंगे हुए, 2013 में 247 दंगे हुए, 2014 में दंगे हुए, 15 में दंगे हुए, 2017 में भी दंगे हुए। दंगों में धर्म विशेष के दंगाइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उनको हेलीकॉप्टर से लखनऊ ले जाकर उनका महिमा मंडन किया जाता था, जबकि निर्दोष हिंदुओं पर दंगा एक्ट लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगे के समय लाखों लोग बेघर होकर दर दर भटक रहे थे और अखिलेश यादव सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके सैफई महोत्सव में सलमान खान और युवाओं की बेरोजगार युवाओं की फौज है। सबको रोजगार किसी का बाप भी नहीं दे सकता है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव से ज़्यादा सरकारी नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी ने। राजेश कुमार शर्मा जी, अभी आपको पता है कि महापंचायत जो हुई थी मुजफ्फरनगर में, वहाँ पर एक तरीके से कहें कि एक्टिविस्ट और अभी वो किसान नेता बने हुए हैं और किसानों के मंच पर भी लगातार जा रहे हैं। स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने मंच से कहा कि ये योगी नहीं ढोंगी हैं, और इतना ही नहीं, उससे आगे भी उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही हैं। हिंदू मुस्लिम में ये दंगा फूट डालने का काम करते हैं और फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या लगता है, योगेंद्र यादव ने सही बात कही है या तुम्हारे कुछ अलग विचार है? योगी सरकार की 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। दंगाइयों माफियाओं पर नकेल कसी गई है। माफियाओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एक सेकंड सवाल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसके जो नेता थे और सरकार ने द्वेष भावना को रखकर उन्हीं पर कार्रवाई की है जो कि दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए रहे हैं, जबकि अपने कार्यकर्ता जो हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में रोजगार, कानून व्यवस्था और दूसरे जो मुद्दे थे उन सब में जो अखिलेश यादव की सरकार फेल थी। यूपी में 2012 में 227 दंगे हुए, 2013 में 247 दंगे हुए, 2014 में दंगे हुए, 15 में दंगे हुए, 2017 में भी दंगे हुए। दंगों में धर्म विशेष के दंगाइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उनको हेलीकॉप्टर से लखनऊ ले जाकर उनका महिमा मंडन किया जाता था, जबकि निर्दोष हिंदुओं पर दंगा एक्ट लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगे के समय लाखों लोग बेघर होकर दर दर भटक रहे थे और अखिलेश यादव सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके सैफई महोत्सव में सलमान खान और मल्लिका शेरावत का नृत्य देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल के कार्यकाल में 5.5 लाख नौकरियां दी, जबकि अखिलेश यादव ने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 लाख नौकरियां दी। मायावती जी ने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 95,000 नौकरियां दी। विपक्ष तो कह रहा है कि योगी जी के जो दावे हैं, जो सरकारी दावा है, वो एक महज दावा मात्र है और हकीकत में ज़मीन पर रोज़गार दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी वाले बीमारू राज्य में करोड़ों युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की फौज है। सबको रोजगार किसी का बाप भी नहीं दे सकता है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव से ज़्यादा सरकारी नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी ने दी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी नौकरियां पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से दी हैं। जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में योगी सफल हुए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल, सब कुछ, गैस वैस, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चुनाव पर? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सिलेंडर के दाम 281 रुपये थे, जबकि 10 साल बाद कांग्रेस की मनमोहन सरकार में 2014 में सिलेंडर के दाम 928 रुपये थे। महंगाई दर कितनी बढ़ी? ये 2014 में सिलेंडर के दाम 950 रुपये थे और अभी वर्तमान में 2021 में सिलेंडर के दाम 895 रुपये हैं। पेट्रोल की कीमत अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2004 में 34 रुपये लीटर थी। 7 साल बाद कांग्रेस की सरकार में 2011 में पेट्रोल की कीमत 72 रुपये लीटर पहुंच गई। लगभग पेट्रोल के रेट लगभग 2 गुने हो गए। तब कांग्रेस को महंगाई नहीं दिखी? तब कांग्रेस को महंगाई दिखी या नहीं दिखी, बताइए।
तो बीच किसान तो परेशान है, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं किसान परेशान नहीं है। जो किसानों के नाम पर दलाली करते हैं, जिन्होंने किसानों के नाम पर दलाली करके फंडिंग लेकर अपने करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित किया है, पेट्रोल पंप खरीदी हैं, भट्टा लगाए, आलीशान होटल बनाए, कोठियाँ बनाई, ऐसे दलाल योगी सरकार में परेशान हैं। और हम मोदी जी से और योगी जी से मांग करना चाहते हैं, जब हमारे घर कांच के नहीं बने हुए हैं और सामने वाले के घर कांच के बने हुए हैं, तो और में जोर से पत्थर मारना चाहिए। योगी जी और मोदी जी के भाई बहन आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हैं। मोदी जी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, कोई काला धन नहीं है, जबकि दूसरे भ्रष्ट नेताओं के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे लूट करने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। अभी राकेश टिकैत ने मंच से नारा लगाया था अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, तो ये बीजेपी वालों ने सिर्फ अल्लाहू अकबर ही क्यों सुना है? हर महादेव क्या भूल गए? राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, वहाँ मौजूद तमाम मुस्लिम नेता उसी समय हर हर महादेव का नारा लगाते तो समाज में आपसी सौहार्द, आपसी लगाया ना, वो तो भाईचारा बढ़ता। वो तो टिकैत जी कह रहे हैं लगाया है, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ अल्लाहू अकबर को पकड़ कर बैठ गए हैं और हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब टिकैत ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, उसी समय मंच पर जो दूसरे मुस्लिम नेता थे वो हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाते तो समाज में आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बढ़ता। लेकिन उन्होंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। क्या धर्मनिरपेक्षता का ठेका हिंदुओं ने ही ले रखा है? बीजेपी की, योगी और मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर बनाया है, जबकि अखिलेश यादव ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके हज हाउस बनवाए, कब्रिस्तान सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन, सरकारी ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर अलॉट कर दी। क्या उससे रोज़गार मिला था जनता को? उससे कितने इंजीनियर, डॉक्टर बने? कितने रोज़गार मिले लोगों को बताओ। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों ने वोट बैंक के लालच और असफल नेतृत्व के कारण यूपी को दंगों की आग में झोंक दिया था। प्रदेश में हजारों दंगे हुए थे, दंगों में बहुसंख्यक हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, निर्दोष हिंदुओं पर दंगा एक्ट लगाकर उनको जेल में बंद किया गया। योगी सरकार में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, अपराध क्राइम रेट कम हुआ है। योगी सरकार तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 2022 में योगी की ही वापसी होने वाली है और विपक्ष पूरी तरीके से फेल हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी, कानून व्यवस्था बेहतर की, यूपी को दंगा मुक्त बनाया। 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसी की वजह से प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में अरबों रुपए का निवेश आया, जिससे 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला।